साथियों नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। नाम है WH वर्ड्स यूज एंड मीनिंग। आज अपन पढ़ने वाले हैं जितने भी WH शब्द है उनके अर्थ क्या है और उनका प्रयोग किस तरह से होता है। एक छोटी वीडियो ज़रूर है साथियों, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। देखिए तो नंबर 1 पे है WH शब्द वो लेता हूं मैं हु का अर्थ होता है कौन। हिंदी के अंदर हु मानी कौन, और कौन ये आता है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के लिए। और यदि कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाए हु का तो अर्थ हो जाएगा इसका जो। और ये मोस्टली आता है, प्रयोग होता है इसका सब्जेक्ट के लिए, अर्थात किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट की जगह हु का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हु इज योर क्लास टीचर। तो ये जो सेंटेंस है साथियों, इस सेंटेंस के अंदर आप देख सकते हो कि हु इज योर क्लास टीचर है। जैसे जगदीश इज माई क्लास टीचर, तो जगदीश सब्जेक्ट है, उसकी जगह क्या आ गया हु। जगदीश एक व्यक्ति है इसलिए इसकी जगह क्या आ गया हु। तो आपको याद रखना है हु अर्थात कौन, ये व्यक्ति के लिए आता है। बीच वाक्य में एज ए कंजक्शन जिसका अर्थ हो जाता है जो, और ये सब्जेक्ट की जगह आता है। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 है साथियों हुज। हुज का हिंदी में अर्थ होता है किसका। हुज मानी किसका। ये भी व्यक्ति के लिए आता है और बीच वाक्य में एज ए कंजक्शन इसका अर्थ होता है जिसका। हुज मानी किसका अर्थात जिसका। और ये सब्जेक्ट की जगह नहीं आता है साथियों, ये आता है पजेसिव की जगह, पजेसिव केस के रूप में आता है। जैसे देखो हुज बुक यानी किसकी पुस्तक, इज स्टोलन किसकी पुस्तक को चुराया गया है। अर्थात जैसे माई बुक हैज बीन स्टोलन, मेरी पुस्तक है उसे चुरा लिया गया है। तो मेरी माई जो है वो क्या है पजेसिव केस है, माई व्यक्ति के लिए आया है तो हुज आ गया, माई की जगह क्या आ गया हुज आ गया। तो इस तरह से हुज का अर्थ हो गया किसका, ये भी व्यक्ति के लिए, लेकिन इसका जो केस है वो है पजेसिव। अब लेते हैं नंबर 3। नंबर 3 है हुम। हुम मानी किसे, हुम मानी किसे। ये भी आता है व्यक्ति के लिए जिसका बीच वाक्य में अर्थ हो जाएगा जिसे, और ये केस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में जैसे देखो एग्जाम्पल में कि होम डिड ही गिव ए पेन, होम डिड ही गिव ए पेन, उसने एक पेन किसे दिया। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव हो गया। यदि इसको अपन आंसर के रूप में लिखेंगे तो उत्तर हो जाएगा ही गेव ए पेन, ही गेव ए पेन टू जगदीश, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ही गेव जगदीश ए पेन। ठीक है, तो होम भी क्या है व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन इसका केस क्या है ऑब्जेक्टिव है। और हुज है उसका केस क्या है पजेसिव है, और हु है इसका केस क्या है सब्जेक्टिव है। अब देखिए नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 है आपका वेयर। वेयर मानी कहाँ, ये आता है स्थान के लिए, और बीच वाक्य में कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ हो जाता है जहाँ। और ये आता है अदर वर्ड, अदर वर्ड्स की जगह आता है। मानी वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा उसके लिए आता है। जैसे देखो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। यदि इसका आंसर अपन देंगे तो उत्तर हो जाएगा आई लिव एट मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो ये देखिए वेयर आ गया आपके स्थान के लिए। अब लेता हूँ नंबर 5। नंबर 5 हो जाएगा वेन। वेन का हिंदी अर्थ है कब, ये आता है समय के लिए,
और बीच वाक्य में इसका अर्थ हो जाएगा जब। ये भी आता है अदर वर्ड के लिए। अब देखो वाक्य में प्रयोग करते हैं कि व्हेन डज ही गो टू स्कूल। समय पूछ रहा है कि वो विद्यालय कब जाता है। आंसर इस तरह से हो सकता है ही गोज टू स्कूल 8 AM। सुबह 8 बजे हैं वो स्कूल विद्यालय जाता है। अब देखिए नंबर 6 की तरफ लेके चलता हूँ आपको। नंबर 6 हो जाएगा वोट। वोट मीन्स क्या? ये आता है किसी भी संज्ञा के लिए, जैसे आप क्या खाते हो, आप क्या पढ़ते हो करके। और बीच वाक्य में इसका अर्थ हो जाएगा जो। ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और अदर वर्ड भी हो सकता है। देखो वाक्य में किस तरह से प्रयोग होगा कि व्हाट डू यू बाय। आप क्या खरीदते हो? तो आंसर इस तरह से हो जाएगा कि आई बाय सम बुक्स। मैं कुछ पुस्तकें खरीदता हूँ। तो कुछ पुस्तकें खरीदता हूँ, बाई के बाद में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये किसकी जगह आ गया? ऑब्जेक्ट की जगह। एक वाक्य और देखो कि व्हाट इज योर नेम। आपका क्या नाम है? तो माय नेम इज विशाल पूनिया। तो ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया। तो इस तरह से सब्जेक्ट की जगह भी आया जा सकता है। इसका प्रयोग सब्जेक्ट की जगह भी किया जा सकता है। व्हाट इज योर होम टाउन। तो आपका होम टाउन क्या है? तो होम टाउन का आंसर मैं पहले लिख दूंगा, जैसे नागौर इज माई होम टाउन। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। अब लेके चलता हूँ आपको अगले WH शब्द की तरफ, जो कि है विच। विच मानी कौन सा। विच मानी कौन सा। ये भी आता है आपके संज्ञा के लिए, जिसका भी बीच वाक्य में अर्थ हो जाता है जो। और जिस तरह से वोट का प्रयोग होता है ठीक उसी प्रकार विच का प्रयोग होता है। ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और साथ ही साथ अदर वर्ड्स की जगह भी आ सकता है। देखो वाक्य में प्रयोग करते हैं कि विच इज योर फेवरेट बुक। आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? तो माई फेवरेट बुक इज इंग्लिश, या फिर इंग्लिश इज माई फेवरेट बुक। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। चलिए साथियों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हाउ की तरफ। हाउ मीन्स कैसे। हाउ मीन्स कैसे। ये कोई भी तरीका, माध्यम, स्थिति और ढंग इत्यादि जानने के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग अदर वर्ड के लिए होता है। जैसे वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं कि हाउ आर यू। हाउ आर यू यानी आप कैसे हो। तो आपकी जो स्थिति है, आपका जो ढंग है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो आप उत्तर दे सकते हैं आई एम फाइन, आई एम वेल। अब चलिए नंबर 9 की तरफ चलते हैं। वाई। वाई का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है क्यों। और क्यों मानी कारण पूछा जाता है। और बीच वाक्य में यदि इसका अर्थ पूछा जाए तो आपको लिखना है इसलिए, या फिर अपन कह सकते हैं इसको इस कारण से, इस कारण से। और ये भी आता है अदर वर्ड के लिए, जैसे कि वाई डिड यू कम हेयर। आप यहाँ क्यों आए। तो यहाँ पर कारण पूछ रहे हैं आने का कि वाई डिड यू कम हेयर। आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं आई केम हेयर टू रीड। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया। चलिए अब नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी। हाउ मैनी माने कितने। ये जो शब्द है वो संख्या पूछने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, संख्या। तो ये भी अदर वर्ड की जगह प्रयोग में लिया जाता है। इसमें इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि हाउ मैनी डेज, कितने दिनों तक, हैव यू लिव्ड,
आप कितने दिनों तक रह चुके हैं। तो यहाँ पर दिनों की संख्या पूछी जा रही है। और हाउ मेनी के साथ में जिसकी संख्या पूछ रहे हैं वो वर्ड भी साथ में आता है, जैसे हाउ मेनी के साथ में डेज आ गया। नेक्स्ट देखिए नंबर 11, ये है हाउ मच। हाउ मच मानी कितना, और इसमें संख्या नहीं मात्रा पूछी जाती है। और ये भी अदर वर्ड के लिए आता है, जैसे कि हाउ मच, और कई बार है वो ऑब्जेक्ट की जगह भी आ जाता है। अपन जब विस्तार से अपन पढ़ेंगे एक एक शब्द के बारे में तो आपको बताएंगे कि किस तरह से हाउ मच का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है, अदर वर्ड की जगह भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो प्रयोग होता है वो अदर वर्ड की जगह होता है। क्या हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। स्पेंड मानी खर्च करना, आपने कितने पैसे खर्च किए। जो मनी होता है साथियों वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसके अंदर मात्रा बताई जाती है। देखिए हाउ मेनी काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, हाउ मच अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना जा सकता है। तो इस तरह से ये आपके WH शब्द थे, इनका प्रयोग किस तरह से होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको पूरा इन शॉर्ट समझाने का प्रयास किया है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आपका धन्यवाद।